हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने YouTube चैनल वीर इंग्लिश एकेडमी में। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में सेकंड सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है, क्या रूल रेगुलेशन है इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलने के। लेकिन इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते किस तरह के हैं, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के काइंड क्या है, टाइप्स क्या है। जब तक हम इन सब बातों का आंसर नहीं जानेंगे तब तक हम आसानी से इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नहीं बदल सकते। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, उसकी क्या डेफिनेशन है। देखिए, डेफिनेशन यहाँ लिखी है, द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, वह वाक्य विच इज यूज्ड जिसका प्रयोग किया जाता है टू आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए, अर्थात वह वाक्य जिसके द्वारा हम अपना प्रश्न करते हैं, या एक ऐसा सेंटेंस जिससे किसी दूसरे पर्सन से क्वेश्चन किया जाता है, या आम भाषा में यदि बताऊं, अपनी बात किसी दूसरे के सामने रख करके उस बात का जवाब जो हम लेते हैं वो हमारा क्वेश्चन कहलाता है। क्लियर? तो जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उससे हम प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। देखिए, यहां पर मैंने 4 एग्जांपल दिए हैं। फर्स्ट है, डू यू रीड इंग्लिश। सेकंड, ही ए बॉय। थर्ड है, व्हाट इज योर नेम। फोर्थ है, हाउ आर यू। ये 4 एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं, और 4 एग्जांपल में 2 एग्जांपल जो है वो आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, या आप इनको कहते हैं कि ये ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है, और लास्ट के जो 2 सेंटेंस हैं ये आपके इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट है। दोनों ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। अब हमें इससे पता चलता है कि सेंटेंस जो है वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। यहां पर मैं लिखा है कि टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप। फर्स्ट टाइप है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात ऐसे वाक्य जो किसी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उन सेंटेंस को हम सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या यहां पर मैं लिखा है यस या नो क्वेश्चन सेंटेंस, अर्थात ऐसे सेंटेंस जिनके द्वारा हम जो क्वेश्चन करते हैं उनका जो आंसर है वो हमें यस या नो में मिलता है। लाइक, डू यू रीड इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ते हैं। तो सामने से जो जवाब है, जो आंसर है, वो हमें मिलेगा यस आई रीड इंग्लिश। तो हमें जो फर्स्ट शब्द सुनने को मिलता है वो होता है यस। ठीक, एक और सेंटेंस, आर यू ए बॉय, क्या आप एक लड़के हैं। हमने किसी गर्ल से क्वेश्चन किया, आर यू ए बॉय, तो वो गर्ल क्या जवाब देगी, वो कहेगी कि नो आई एम नॉट ए बॉय, मैं एक बॉय नहीं हूं। तो इस तरह के सेंटेंस से जो हमें आंसर मिलता है वो हमें यस या नो में मिलता है। इसलिए इन सेंटेंस को या इन क्वेश्चन को हम यस या नो क्वेश्चन कहते हैं। सेकंड है आपका व्हाट या हाउ से, अर्थात सेकंड टाइप है आपका, यहां पर मैं लिखा है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि डबल इंट्रोगेटिव का क्या मतलब है, अर्थात पहले तो हेल्पिंग वर्ब से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरा है किसी इंट्रोगेटिव वर्ड को और लगा दे उसके साथ या उससे पहले, तो हो गया डबल इंट्रोगेटिव। इसलिए हम इन्हें डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं, या इनको और भी कहा जाता है WH क्वेश्चन या सेंटेंस। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो स्टार्टिंग है वो किसी इंट्रोगेटिव वर्ड से होगी, और इंट्रोगेटिव वर्ड या तो W से शुरू होगा या आपका S से शुरू होगा, इसलिए इन सेंटेंस को हम WH सेंटेंस भी या क्वेश्चन भी कहते हैं। तो फर्स्ट टाइप है आपका सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और सेकंड है आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जो फर्स्ट है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो आपका किसी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। यहां पर मैंने कुछ ऑक्सिलरी वर्ब लिखी हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, और भी 2-4 होती हैं। ठीक, सेकंड है आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात वे सेंटेंस जो किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और हमारे क्वेश्चन वर्ड क्या है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, व्हिच, हु, whom, whose, और लास्ट है आपका हाउ। क्लियर? तो इस तरह से ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है और ये आपकी इंट्रोगेटिव वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। वापस आते हैं अपने सेंटेंस पर। देखिए, यहां पर लिखा है डू यू रीड इंग्लिश,
अब सेंटेंस की पहचान क्या है? देखिए पहचान है कि या तो वो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और सेंटेंस के लास्ट में जो एक मार्क होता है, एक साइन लगा होता है, और उस साइन को कहते हैं हम मार्क ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क। यदि सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ऐसे ही सेंटेंस आपका किसी इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हुआ है और एंड में आपकी कोई क्वेश्चन मार्क लगा है तो वो सेंटेंस आपका क्वेश्चन सेंटेंस कहलाएगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो आपका कहलाएगा। देखिए यहां पर एक नोट भी लिखा है कि ऑलवेज यूज क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, अर्थात जो सेंटेंस होते हैं जैसे यहां पर लिखे हैं तो इन सेंटेंस के लास्ट में जो हमारा क्वेश्चन मार्क होता है, क्या क्वेश्चन मार्क, वो सेंटेंस के लास्ट में अवश्य लगाना चाहिए। यदि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो इसका मतलब है कि हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट है या रोंग है। ठीक, तो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा रहता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे सेंटेंस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक वे जिनकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है, एक वे जिनके स्टार्टिंग किसी इंट्रोगेटिव वर्ड से होती है। इंट्रोगेटिव वर्ड आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनको डबल इंट्रोगेटिव वर्ड या WH क्वेश्चन कहते हैं। फर्स्ट है आपका किसी हेल्पिंग वर्ब्स अर्थात सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात जिनकी स्टार्टिंग किसी ऑक्सिलरी वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से होती है। यहाँ पर मैंने आपको ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब शो ऑफ करा दी हैं, तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह के होते हैं, क्या पहचान है और डेफिनेशन क्या है इसकी। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके रूल रेगुलेशन पर कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से बदला जाता है। तो आइए गाइस अब देखते हैं अपने रूल रेगुलेशन को कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम बदलते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो टू टाइप्स का होता है। नंबर 1 सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात ऐसा सेंटेंस जो किसी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। नंबर 2 डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। ठीक, देखिए यहां पर टू टाइप्स के सेंटेंस आपके पास होंगे। टू टाइप्स के सेंटेंस के लिए जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो सभी में एक जैसी होती है। चाहे आप कोई सा भी सेंटेंस पढ़ लीजिए, असर्टिव पढ़ लीजिए, इंट्रोगेटिव पढ़ लीजिए, इंट्रोगेटिव में कोई सा भी इंपरेटिव हो या आपका एक्सक्लेमेटरी हो, कोई भी सेंटेंस हो जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो ज्यादातर सभी में एक सी होती है। ठीक, तो अब हमारे पास यहाँ पर टू टाइप्स के रूल हैं, लेकिन जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारी एक ही है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज होगा वो आपका एक ही होगा, कॉमन होगा। क्लियर? तो देखते हैं अपने उस चेंज को जो दोनों के लिए सेम है। देखिए, और एक बात और मैं बता दूं आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी टू टाइप से मिलती है, एक जिसमें ऑब्जेक्ट होता है और एक जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है। तो यहां पर जब ऑब्जेक्ट हो तब क्या चेंज करना है और जब ऑब्जेक्ट न हो तब क्या चेंज करना है। तो देखिए लिखा है चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड, पहले नीचे देखते हैं सेड टू, जब ऑब्जेक्ट दे रखा है सेड टू जब भी लिखा रहता है, और जब ऑब्जेक्ट हो तो आपको सेड टू को आस्क्ड में बदलना है। किसे बदलना है? आस्क्ड में, या आप उसको इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देंगे जब आपके पास ऑब्जेक्ट हो। और जब ऑब्जेक्ट न हो तो सैड मिलेगा आपको, तो सैड को आस्क करना है। यहां पर भी आस्क था, यहां पर भी आस्क है, इसलिए मैंने यहां पर एक साइन की लगाया है कि दोनों में कॉमन है, अर्थात चाहे सैड आए चाहे सैड टू आए आप आस्क ही करेंगे। सबसे सिंपल तरीका तो यही है। दूसरा है जब सैड टू आए लेकिन आपको आस्क नहीं लगाना, दूसरा वर्ड लगाना है, तो वो है आपका इंक्वायर्ड। ठीक, तो आप सिर्फ इंक्वायर्ड लगाएंगे, ऑफ नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट होता है तो प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग भी नहीं किया जाता, इसलिए हम यहां पर ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे लिखा है जब ऑब्जेक्ट ने दिया। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब आप ऑब्जेक्ट दिया हो तो आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ लगाना है,
और जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तब आपको आस्क्ड या इंक्वायर्ड लगाना है। अच्छी बात तो यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ आस्क का ही प्रयोग करें, इंक्वायर्ड ऑफ को छोड़ दें। क्लियर। सेकंड रूल है रिमूव टू कोमा व इन्वर्टेड कोमाज। देखिए मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो उनके लिए अलग रूल है। सेकंड जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो उसके लिए अलग रूल है। पहला है हमारा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग हटाया जाता है। अर्थात यदि रिपोर्टेड स्पीच आपकी किसी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है तब हम रूल नंबर ए फॉलो करेंगे, और जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तब हम रूल नंबर बी फॉलो करेंगे जो आगे आएगा। ठीक, तो देखते हैं रूल नंबर ए क्या कहता है। जब रिपोर्टेड स्पीच किसी ऑक्सिलरी वर्ब, एबी का मतलब है ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो तो कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर कंजक्शन, देखिए जब हमारे असर्टिव सेंटेंस थे जिनको हम पढ़ रहे थे तो उस टाइम हम कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके डेट का प्रयोग कर रहे थे। क्लियर। और अब हम जब कोमा इन्वर्टेड कोमाज हटाएंगे तो कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। चाहे आप इफ लगाइए चाहे आप वेदर लगाइए, का प्रयोग करते हैं, दोनों में से एक का ही प्रयोग हमें करना है। और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को, और जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का पूरा सेंटेंस दे रखा है, को असर्टिव बनाते हैं। अतः वो पूरे सेंटेंस को असर्टिव बनाकर क्या करना है, जनरल रूल को फॉलो करते हैं। अब जनरल रूल क्या है? जनरल रूल जो हमने असर्टिव सेंटेंस में पढ़े थे, समझे थे कि सबसे पहला पर्सन को चेंज, फर्स्ट पर्सन आया है यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच में तो क्या करना है, सेकंड पर्सन आया है तो हमें क्या करना है, थर्ड पर्सन आया तब किस चीज में चेंज करना है। सेकंड था आपका टेंस चेंज, कि किस टेंस को किस टेंस में चेंज करते हैं। और थर्ड रूल था आपका टाइम एंड डिस्टेंस वर्ड में क्या परिवर्तन होता है। तो ये तीन रूल जो है आपको फॉलो करने हैं, वे रूल अब आपको नहीं लिखाए जाएंगे। अब आपको जो सेंटेंस है वो किस तरह से मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच में, यहाँ पर मैंने राइट डाउन किया है कि सबसे पहले आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो किसी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगी या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। सेकंड उसको सब्जेक्ट मिलेगा, अर्थात सब्जेक्ट बाद में आएगा और हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, फिर आपका क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो आपको मिलेगी। और जब आपको सेंटेंस असर्टिव बनाना है, ठीक है, तो तब क्या करना है, आप उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है। क्वेश्चन मार्क हम नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सेंटेंस को आपको असर्टिव बनाना है। आगे इसके एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं। अब दोनों एग्जांपल को बनाते हैं जो कि हमारे फर्स्ट रूल पर आधारित हैं। तो पहले देखते हैं सेंटेंस क्या है। ही सेड टू मी आर यू ए स्टूडेंट्स। रिपोर्टेड स्पीच से पहचान करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच हमारी किस टाइप की है, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा है तो एग्जांपल भी हमारे फर्स्ट टाइप के होंगे, तो यहाँ पर ज्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। तो आर यू ए स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट टाइप का एग्जांपल है, तो अब इसकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसमें चेंज करते हैं। यहाँ पर आया हुआ है सेड टू, तो चाहे आप आस्क लगाइए या इंक्वायर्ड ऑफ लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों लगा के काम करते हैं। तो देखते हैं ही सेड का आस्क कर देंगे, जैसे रूल नंबर 1 है हमारा, ही आस्क्ड मी। कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके कंजक्शन इफ लगाना है। क्लियर। अब ये जो सेंटेंस यहां से यहां तक दिया है, ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। अब इस सेंटेंस को असर्टिव बनाना है, और असर्टिव बनाने का हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी और फुल स्टॉप। क्लियर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इस सेंटेंस को चेंज करना है। तो चेंज करेंगे, सबसे पहले यू पर्सन को देखेंगे। यू जो है वो हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को जैसा कि जनरल रूल को हमें फॉलो करना है, तो यू जो है हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। ऑब्जेक्ट है हमारा मी, और ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए मी का सब्जेक्ट होगा आई। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे आई। अब उसके बाद टेंस, टेंस जो है वो हमारा है प्रेजेंट का। अब प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है, तो आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। आई वाज ए स्टूडेंट।
क्योंकि आई के साथ सिंगल वर्ब का प्रयोग करते हैं और यू के साथ आर जो है वो हमारी प्लूरल वर्ब है। क्लियर? उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड टाइप से बनाते हैं ही इंक्वायर्ड। अब यहां पर क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो हमने ऑफ लगा दिया है। यदि ऑब्जेक्ट न होता तो हम यहां पर ऑफ नहीं लगाते। क्लियर? उसके बाद मी, कोमा में इन्वर्टेड कोमास को हटा करके अभी हमने इफ लगाया था, यहां पर हम वेदर से बना लेते हैं, वेदर। उसके बाद सेम यही सेंटेंस यहां पर उतार देंगे, आई वाज ए स्टूडेंट और फुल स्टॉप। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ही सेड वर दे एब्सेंट देयर। रिपोर्टेड स्पीच आपकी फर्स्ट टाइप के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दे रखी है। तो उसके बाद जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो चेंज करते हैं ही आस्क्ड। कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटा करके वेदर लगा दीजिए। उसके बाद ये जो सेंटेंस यहां से यहां तक दे रखा है आपको, ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का है जो कि फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है। क्या करना है, इसको असर्टिव बनाना है और असर्टिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे, और दे क्या है, दे हमारा थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन को जनरल रूल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका था 1 2 3 अपॉन SON। ठीक है, ये रूल आप अपने माइंड में जो है वो बिल्कुल सेट कर लीजिए कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन को नो चेंज हम करते हैं। तो यहाँ पर दे जो है वो थर्ड पर्सन है, इसलिए दे का दे ही हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद वर्ब जो है, वर्ब आपकी वर्ब और वर्ब को किस में चेंज करेंगे, हैड में। तो यहां पर हम कर देंगे दे हैड एब्सेंट देयर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकंड टाइप से बनाते हैं ही इंक्वायर्ड। अब यहां पर ऑफ नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। उसके बाद इफ दे हैड एब्सेंट देयर। आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल जो है वो समझ में आ गए होंगे। और अब एक और एग्जांपल, यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव हो तब क्या करना है, उसके लिए एक एग्जांपल और मैं आपके लिए लिख रहा हूं। देखिए थर्ड एग्जांपल है, जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है वो मैंने इंट्रोगेटिव निगेटिव दी है। ठीक, तो इसको क्या करना है देखते हैं। मीना सेड टू रमन, मीना ने रमन से पूछा विल यू नॉट गो टू मार्केट, क्या तुम आज मार्केट नहीं जाओगे। तो जब इसको चेंज करना है तो कैसे, तो मीना, अब सेड टू आ रहा तो आस्क कर दीजिए, रमन का रमन ही हम रहने देंगे। कोमा व इन्वर्टेड कोमास को हटा करके आपको इफ लगाना है। उसके बाद रूल था हमारा कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसको हम असर्टिव बनाएंगे। तो असर्टिव बनाने का वही फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब निगेटिव है तो नोट को हम हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट जो है वो हमारा यू है, यू आपका सब्जेक्ट है। यू को किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, यू को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। तो ऑब्जेक्ट है हमारा रमन, रमन का सब्जेक्ट होगा आपका ही। अब विल का जो टेंस था हमने बताया था आपको, विल का वुड, सेल का शुड करते हैं, तो ही के साथ यहां पर वुड लगा देंगे। और आपका सेंटेंस निगेटिव भी है तो वुड के बाद नोट, और फिर गो टू मार्केट। अब लास्ट में जो है वो टाइम वर्ड भी दे रखा है, और टाइम वर्ड है हम हमारे पास टुडे, तो टुडे का कर देंगे दैट डे, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो आई होप आपको ये एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा कि यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव है तो हमें नोट को कहां पर यूज करना है। क्लियर?
तो आगे चलते हैं अपने बी पॉइंट की तरफ, जो कि रिलेटेड है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। बी पॉइंट है हमारा, जब रिपोर्टेड स्पीच किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, अर्थात जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है उसकी स्टार्टिंग किसी क्वेश्चन वर्ड से हुई हो, तो कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर उसी क्वेश्चन वर्ड को, जो भी आपको क्वेश्चन वर्ड होगा, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, जो भी क्वेश्चन वर्ड आपको दिया होगा, को कंजक्शन के रूप में रखते हैं। अर्थात अब तो कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके हम इफ लगा रहे थे, लेकिन अब हमें इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि जो क्वेश्चन वर्ड हमें रिपोर्टेड स्पीच में दे रखा है उसी क्वेश्चन वर्ड को वहीं रहने देते हैं, और आगे का जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को हम असर्टिव बनाते हैं। देखिए आगे क्या लिख रहा है, और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को असर्टिव बनाकर जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं, जैसा कि हमने पहले वाले फर्स्ट टाइप में किया था कि सेंटेंस को आपको असर्टिव बनाना है और उसके बाद जो भी आगे सेंटेंस है वो जनरल रूल की को फॉलो करते हुए बनाना है। तो देखिए हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो किस तरह की होगी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और जो आपको बनाना है वो बनाना है क्वेश्चन वर्ड, तो आपका कंजक्शन का कार्य करेगा, वो तो मौका वहीं रहने देना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को वहां से रिमूव कर देना है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी और लास्ट में फुल स्टॉप लगा करके अपने सेंटेंस को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, आई सेड टू माय वाइफ, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। उसके बाद व्हाट आर यू डूइंग टुडे, आज आप क्या कर रही हैं, तो यहां से यहां तक आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। बनाते हैं इसको, तो सेट वाला है तो या तो आस्क लगाते ही लगाते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ भी लगा सकते हैं, दोनों तरफ देखते हैं। तो आई आस्क माय वाइफ, कोमा व इन्वर्टेड कोमास को, ये जो आपको व्हाट दे रखा है इस व्हाट को यहीं पर रह देते हैं और कोमा व इन्वर्टेड कोमास को यहां से हटा देते हैं। तो व्हाट, अब यहां से आपका सेंटेंस समझिए, और इस तरह का सेंटेंस तो हमारे पास पहले भी था, तो सेम वही रूल फॉलो करना है। सबसे पहले यू आपको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। ऑब्जेक्ट आपका माय वाइफ अर्थात थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के लिए क्या करेंगे, हर, आई सेड हर, मैंने उससे कहा इस तरह से, तो हर का सब्जेक्ट होगा आपका सी, तो यहां पर हम लिखेंगे सी। अब सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस, जिसको बदलेंगे पास्ट कंटीन्यूअस में, तो सी के अकॉर्डिंग आ जाएगा वाज। उसके बाद डूइंग, और ये आपका टाइम वर्ड है, और टाइम वर्ड टुडे, जिसको हम बदलते हैं डेट डे में, तो यहां पर लिख देंगे डेट डे, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे और एग्जांपल है, देखते हैं उनको भी। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, ही सेड टू मी व्हाई डिड यू इंसल्ट माय ब्रदर। उसने मुझसे पूछा कि आपने मेरे भाई की इंसल्ट क्यों की। इसको बनाना है इनडायरेक्ट में, तो ही, अब सेड टू आ रहा है तो इंक्वायर्ड ऑफ मी। अब कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके, जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन के रूप में रखते हैं, अर्थात जो वर्ड आपको दे रखा है इस वर्ड को ही यहीं पर रहने देते हैं। वाई, अब सेंटेंस जो आपका फर्स्ट टाइप का बन गया, इसको छोड़ दीजिए, बाकी सेंटेंस जैसा कि पहले था ऐसा ही बन गया है। तो सब्जेक्ट है आपके पास यू, यू को मी के अकॉर्डिंग, तो आपका आ जाएगा आई। सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, तो करेंगे पास्ट परफेक्ट में, आई हैड इंसल्टेड। क्यों इंसल्टेड, क्यों क्या, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की जो फॉर्म होती है वो थर्ड फॉर्म होती है। आई हैड इंसल्टेड माई ब्रदर, अब माई जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन है, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, तो यहां पर है ही, तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर। इस तरह से हम सेंटेंस को चेंज कर लेंगे। यदि आपको आस्क लगाना है तो ही आस्क मी वाई। अब पूरा सेंटेंस जो का त्यों उतार दीजिए, आई हैड इंसल्टेड हिज ब्रदर। इस तरह से हम सेंटेंस में चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए
मैंने ये सेंटेंस जानबूझ करके दिया है, क्यों? क्योंकि सेंटर आपको निगेटिव भी मिल जाता है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है वो निगेटिव ही है। क्लियर है? तो इसमें क्या चेंज करना है, जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं सिंपल वालों में, वही कंडीशन वही रूल रेगुलेशन यहाँ पर भी अप्लाई होने हैं। तो बनाते हैं अनुपम सैटू को आस्क हर, उसके बाद हस्बैंड। यहां तक आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज हो गया। उसके बाद वाही जो का त्यों, क्योंकि कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर उसी क्वेश्चन वर्ड को जो का त्यों लिख देते हैं। तो अब सेंट आपको असर्टिव बनाना है, तो यू है, यू हर हस्बैंड के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपका ही, तो यहां पर आएगा ही। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में ही हैड नोट, क्योंकि हमारा नोट लगाने का जो रूल है वो ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका नोट। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर उसके बाद नोट, फिर उसके बाद क्या है ब्रिंग। ब्रिंग को थर्ड फॉर्म में बदलेंगे ब्रोड। उसके बाद ए वाच फॉर मी। मी क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, और सब्जेक्ट है आपका अनुपम, और अनुपम एक लड़की का नाम है, तो यहां पर आ जाएगा हर। तो फॉर हर, इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा से अनुपम इंक्वायर्ड ऑफ हर हस्बैंड। उसके बाद वाहे ही हैड नोट ब्रोट ए वाच फॉर हर। इस तरह से जो है वो हम सेंटेंस चेंज कर लेते हैं। आई होप आपको ये जो चेंज हुआ है वो समझ में आ गया होगा। फर्स्ट टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनमें कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, सेकंड टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनमें किस तरह का रूल अप्लाई होता है। तो ये आपको सबको समझ में आ गया होगा, आपने सब कुछ राइट डाउन कर लिया होगा। देखिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, यदि आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है, तो आप सब चीजों को अपनी कॉपी पर राइट डाउन करते हुए जरूर चलें। क्लियर? क्यों? क्योंकि कभी इन फ्यूचर में कभी कोई चीज भूल जाते हैं तो आप अपनी जो नोटबुक है उसको खोल करके आसानी से समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और कमेंट आप जो किसी चीज की रिक्वायर है उस चीज के लिए भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी के कुछ स्पेशल रूल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।